हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसएन टीवी। तो आज की नई जॉब अपडेट में एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं न्यू वैकेंसी की ओर। असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चर की नई भर्ती है, नया नोटिफिकेशन जारी किया, यूपीएससी इसको फिल कराएगा और परमानेंट पोस्ट है। तो इसलिए देखिए, सैलरी की बात की जाए तो 90,000 प्लस सैलरी होने वाली है। और एज लिमिट की बात की जाए तो कहीं 30 साल है किसी वैकेंसी में, तो कहीं 35 साल है, तो कहीं 38 साल है। छूट भी मिलेगी। देखिए, सारी कैटेगरीज को अलग अलग यहाँ पर बताया गया है। स्पष्ट चलते हैं वैकेंसी की ओर, किस पद के लिए कितने आवेदन करने होंगे, क्या क्या कहाँ पे आवेदन करना है, ऑनलाइन ऑफलाइन मोड पर कैसे आवेदन करना है, क्या फीस लगेगी, सब कुछ विस्तार बताएंगे एंड बताएंगे कि अप्लाई कहां पे करना है आपको। तो पहले सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या वैकेंसी के नाम है। तो यहां देख रहे हैं ना, असिस्टेंट प्रोफेसर की ये भरमार है। केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, फिजिक्स, प्लाइंट साइंस, पॉलिटिकल साइंस, जियोलॉजी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ये सारे के सारे। आप देखिए, किसी एक को मैं जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको अभी किसी एक को भी आप मान लीजिए, उसको मैं आपको दिखा देता हूँ उसका क्या नोटिफिकेशन है। तो सबसे पहले जहाँ पे भी आपको देखना है ना, तो उसी बस ग्रीन, ये ग्रीन ब्लू ब्लू दिख रहा है यहाँ पे, बस उसी पे क्लिक कर देना है। जिस पद पे आपको देखना है कि इसमें क्या क्या आता है, क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी है, तो उस पर आप क्लिक कर दीजिए एंड बता दिया जाएगा उसमें स्पष्ट कि कौन से पद के लिए कितने आवेदन कर सकते हैं, मतलब कितने आवेदन है। ठीक है, अब जैसे कि पहले ही ऑनलाइन साइट पर आ जाते हैं। संघ लोक सेवा आयोग का ये ऑनलाइन वेबसाइट है, क्योंकि यूपीएससी का ऑनलाइन साइट है। तो यहाँ पे सीधे नीचे आते हैं तो ये 3rd नंबर पे लिखा है ORA, ऑनलाइन रिक्वायरमेंट एप्लीकेशन। तो सीधे बस इस पर क्लिक करना है, सबसे पहले इस पर क्लिक करना है। तो सारे के सारे यही आपके देखिए खुल गया ना। 10/4/2025 ये लास्ट डेट है आपके लेक्चर के लिए। ठीक है, लेक्चरर जो 3 वैकेंसी है यहाँ पर नाम दिया गया है। ठीक है, लैंग्वेज है, तीनों लैंग्वेज के लिए है, फ्रेंच, रसिया और ये। ठीक है, इसमें क्या है कि आपको 10/4/2025 तक आवेदन करने हैं। एंड नीचे बात करें जाए तो असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो यहाँ पे 27/3/25 है, मतलब इसमें थोड़ा सा टाइम कम बचा है, लेकिन आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अभी टाइम है आपके पास में, आप आवेदन कर सकते हैं। तो ये देखिए पूरी भरमार दे रखी है, केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश। अब देखिए, जिसको मैंने बोला था आपको कि जिस भी वैकेंसी के लिए आपको आवेदन करना है, तो सबसे पहले उसको जांच लीजिए, उसके नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिए, उसके निर्देश को पढ़ लीजिए कि उसमें क्या क्या मांगा गया है, क्या क्या बताया गया है और क्या क्या आपको कौन सी लोकेशन पर काम करना है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि लोकेशन और कैटेगरीज की, किस कैटेगरीज में वैकेंसी आई है और किस लोकेशन पर हमें काम करना होगा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है। ठीक है, तो जैसे मैं आप देखिए एग्जाम्पल के तौर पर एक जियोलॉजी वाला क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर जियोलॉजी खोल दिया मैंने। देख रहे हैं ये अंडमान एंड निकोबार में इसमें जॉब करना होगा। आप जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय अंडमान निकोबार में है। आप देखिए, अगर वैकेंसी की बात की जाए किस कैटेगरीज में है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट 2 हैं टोटल। और बात की जाए तो अनरिजर्व्ड में है, तो इसका मतलब है कि इससे कोई भी भर सकता है। ठीक है, अगर आपकी कैटेगरीज में नहीं आती है लेकिन अनरिजर्व्ड में है, तो आप उसे फिल कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद में एक ओबीसी की है। अब बात की जाए कि इसमें क्या क्या मांगेगा, देखिए आपको पता है कि गस्टेड ऑफिसर ए रैंक का, ये ग्रुप ए का, तो ये वैकेंसी होने वाला है। ठीक है, अब इसके बाद में बात करेंगे, यहाँ पे उम्र है 35 साल। और देखिए यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा टाइम भी मैंने आपको बताया था कि स्पेशल कैटेगरीज के लोगों के लिए यहाँ पे जो कास्ट होती है उनके लिए टाइम दिया गया, तो 38 साल यहाँ पे लिख दिया गया है। एंड बात की जाए तो मास्टर डिग्री आपको जूलॉजी सब्जेक्ट में 55% के साथ में होनी चाहिए। एंड इसके साथ में आपके पास में देखिए CSIR है, UGC नेट है, देखिए नेट NET। ठीक है, उसमें जूलॉजी में आपने टेस्ट दिया होना चाहिए। उसके बाद में देखिए काफ़ी मैंने आपको बोला था कि किसी भी वैकेंसी के लिए आवेदन करने से पहले उसको थोड़ा सा बारीकी से पढ़ लीजिए। देखिए इसमें क्या क्या मांगा गया है, ये सब कुछ स्पष्ट है। मेरा काम सबसे अच्छा है कि आपको पहले वैकेंसी तक ले जाऊँ, उसके बाद में सबसे मुख्य आपका काम रहता है कि उस वैकेंसी की डिटेल को आपको पढ़ना है, उसको समझना है कि आप उसके योग्य हैं भी या नहीं। फिर उसके बाद में कहीं जाके आपको आवेदन करना है। तो जल्दीबाजी में आवेदन ना करें, क्योंकि आवेदन करना तो बहुत सिंपल का काम है, लेकिन फिर उसके बाद में उस जॉब तक पहुंचना बहुत बड़ा और कठिन काम होता है। ठीक है, तो ये PhD भी आपके पास जियोलॉजी से है, तो फिर आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। या फिर आपके पास में देखिए जितने भी यहाँ पे बोला गया है कि मतलब एस मतलब आपके स्टेट का अगर टेट है, जो भी चीज़ें इसमें दिखाए गए हैं, सारी चीज़ें अगर आपके पास दिख रहा है, तो आप UPSC की ऑफलाइन साइट में आपको बताएगा UPSC online.gov.in पे आके आप आराम से इसको भर सकते हैं। तो ये साइट खुल रही है कुल, इसमें सारे के सारे आवेदन के लिए बता गया है कि क्या क्या इसमें मांगा गया है। तो आप इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लीजिए, जिस भी वैकेंसी के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं उस डिटेल में, उस वैकेंसी के नीचे इस पर क्लिक कीजिए, सीधे डिटेल में पहुंच जाते हैं, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें आवेदन करना कैसे है। तो अभी देखिए, जहां से हमने देखा था कि जितने एक लिस्ट में, जब पूरा लिस्ट में बताया गया था किस किस पे आवेदन है, तो वहाँ पे सामने सामने दिख रहा है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए इसके सामने दिख रहा है ना आवेदन, हर वैकेंसी के सामने आवेदन दिख रहा है। ठीक है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये पूरे निर्देश, महत्वपूर्ण निर्देश हैं। अब इनको भी एक बार पढ़ना है आपको, क्योंकि इसमें वही मैंने आपको बताया था कि इसमें आपको से सहमति मांगता है कि आप किसी भी तरह के अपराध में इन्वॉल्व ना हो। सब कुछ आप यस कर देते हैं,
जैसे ही आप प्रोसेस करते हैं यहाँ चालू हो जाता है। अब बात करते हैं लेक्चर की, दूसरी वाली भर्ती की, ठीक है। तो देखिए इस वैकेंसी की अगर लोकेशन की बात करें तो नई दिल्ली है, ठीक है। तो कहीं कहीं मैंने आपको बोला था पहले कि आप सबसे पहले देखिए कैटेगरीज, उसके बाद में देखिए लोकेशन क्या होने वाली है जॉब की, फिर उसके बाद में क्योंकि आपको लगे ना सूटेबल लगे तभी तो आप उसमें भरेंगे। कि आप पहले से भर दे फिर आपको लगे कि भाई साहब आपको तो दमनदीप भेज दिया गया, तो फिर ऐसा नहीं है। आप पहले देख लीजिए एक बार उसको, फिर उसके बाद में फिल कीजिए। ये भी देखिए ग्रुप ए की वैकेंसी है, सैलरी बहुत अच्छी होने वाली है। तो यहाँ पे स्पष्ट है कि क्या क्या इसमें मांगा गया है, वो आप देख लीजिए। आपको हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज से उसको कन्वर्ट करने आ चाहिए, जो लैंग्वेज यहाँ पे जिस लैंग्वेज के लिए आवेदन मांगे गए हैं, ठीक है। उसके बाद में देखिए अब आवेदन करना कैसे है, तो वही पुरानी वाली अभी जो मैंने बताया था कि असिस्टेंट प्रोफेसर को जैसे आवेदन करना है, जिस भी वैकेंसी के लिए आवेदन करना है उसके सामने जस्ट अप्लाई नाउ लिख रहा है, वहां से आके आप आवेदन कर सकते हैं। तो स्पष्ट है कि ये वैकेंसी के लिए आवेदन आप देखिए 10/4/2025 से पहले आवेदन कर दीजिए। अब जैसी कोई नई अपडेट आती है मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू कमेंट, थैंक यू सपोर्ट।